गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस में मैं अंजनी तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, अभी तक हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बात किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में। अब इसको समझने के लिए हमें क्या ध्यान देना है कि भाई हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ केमिकल बेसिस होते हैं जिन्हें आपको समझना होता है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको समझने के लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा कुछ कंडीशन याद रखने होंगे, कुछ कंडीशन समझने होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि भाई ये मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इनका वैलेंसी क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या समझना है, वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बाइंडिंग एबिलिटी। क्या कह सकते हैं? बाइंडिंग एबिलिटी। यानी अगर कोई किसी से जुड़े और ये जो जुड़ने की क्षमता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एबिलिटी। और यही क्या है आपका वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालते किससे हैं हम? तो किससे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। किससे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहले तो इसे समझना होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कहाँ प्रेजेंट हो, जो आउटर मोस्ट सेल हो, यानी जो सेल है लास्ट वाला, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद होना चाहिए कि आपने पढ़ा होगा जो सेल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आप कैसे करते हैं, 2 8 8 18 18 32 एंड 32। अब इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे आप इसको करते हैं तो भाई अब यहाँ 2 8 8 18 18 32 32 है, तो 18 को भी यहाँ पे ब्रेक किया जाता है किसके फॉर्म में, 2 8 8। आप इसको ऐड करके देखो तो क्या होगा, 8 + 2 10 10 एंड 8 18। एंड 32 को ब्रेक किया जाता है 8 8 8 8। यानी इसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, 8 8 8 8। यानी इसे 8 के क्रम में क्या किया जाता है भाई, तोड़ा जा रहा है, इसको 2 8 के क्रम में तोड़ा जा रहा है। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है इससे आपको समझना होगा। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको क्या करना है, वैलेंसी फाइंड करने के लिए कुछ रूल निकालने हैं। क्या निकालना है? वैलेंसी रूल या वैलेंसी फाइंडिंग रूल। यानी वैलेंसी निकालने का कुछ नियम है, कुछ तरीका है। बिना नियम बिना तरीके के तो आप कोई चीज जान ही नहीं सकते। तो इसके लिए आपको 2 रूल याद रखने होते हैं। एक रूल क्या होता है, इफ 4 आर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 आर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वन कंडीशन क्या होता है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन। मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। तो 4 इलेक्ट्रॉन से कम, 4 और लेस देन 4, तो 4 तो ये है, लेस देन 4 क्या होगा, 3 2 1 होगा। मोर देन 4 क्या होगा भाई, 5 6 7 8। अगर 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है तो उन्हें हम क्या लिखते हैं, एज इट। क्या लिखते हैं, एज इट। अब एज इट जिन्हें आप लिखते हो उनके पास साइन क्या लगाते हो, प्लस। साइन क्या लगाते हो आप, प्लस। अब जो मोर देन 4 है इनमें से आप क्या करते हो, 8 को सब्सट्रैक्ट करते हो। कितने को सब्सट्रैक्ट करते हो, 8 को। यहां से क्या आएगा, -3 -2 -1 एंड 0। अब ये तो आपको क्या हो गया कि आपको पता चल गया कि वैलेंसी इससे निकाले जाएंगे। अब कोई भी एक एग्जांपल लीजिए और उसके अकॉर्डिंग इसका जरूर आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अब यहां पे आपको क्या करना है कि कैसे आपको निकालना है, कैसे करना है, इसको समझना है। जैसे 11 यानी मैंने सोडियम लिया, तो सोडियम में हम क्या करते हैं भाई 281। अब ये रहा हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कितना आया 1। अब 1 क्या है 4 और लेस देन 4 वाले कंडीशन में है या मोर देन 4 में, तो भाई 1 क्या होता है 4 से कम ही होता है ना। तो क्या करेंगे एज इट लिखेंगे, अगर एज इट लिख रहे हैं तो साइन क्या लगाएंगे +1। अब अगर हम बात करें 17Cl तो क्या लिखेंगे 287। अगर हम 287 लिख रहे हैं तो 7 क्या हो जाएगा भाई, आउटर मोस्ट में 7 है, 7 क्या होगा मोर देन 4। अगर मोर देन 4 है तो इसमें से कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे 8, तो वैल्यू क्या आएगी -1। अब यहां +1 यहां -1, आ तो 1 ही रहा है, लेकिन एक के पास +1 एक के पास -1। अब ये प्लस और माइनस इसका मतलब क्या है ये भी आपको समझना है कि भाई ये प्लस ही क्यों आ रहा है, ये माइनस क्यों नहीं हो रहा है, ये प्लस क्यों नहीं हो रहा है। तो याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट इस पे है कि अगर स्टेबिलिटी के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर स्टेबल होने के लिए क्या किया जा सके, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे डोनेट, जो डोनेट करेगा उनमें जो वैलेंसी आएगी वो क्या आएगी प्लस, और जो गेन करेगा स्टेबल होने के लिए उनकी वैलेंसी क्या आएगी माइनस। अब देखो 2 8, अब वैलेंस सेल के लिए आप क्या पढ़ते हो भाई 2 8 8 18 18 32 32, 2 होने पे स्टेबल होगा, 8 होने पे स्टेबल होगा, 8 होने पे स्टेबल होगा, ऐसे ही 18 होने पे स्टेबल, ये ऐसे ही स्टेबिलिटी है। तो भाई पहले में 2 इस समय तो ठीक है, दूसरे में 8 स्टेबल हो गया, अब एक 1 आ गया तो अनस्टेबल है। जैसे ही ये 1 को डोनेट कर देगा तो अब इसके पास क्या बचा, केवल 8 बचा। तो यानी ये जो +1 आ रहा है ना, ये दिखा रहा है कि ये डोनेट कर रहा है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, और जब निकाल देगा तो ये 2 और 8 हो जाएगा, यानी इस स्टेट में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल होने के लिए ही इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है +1। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही यहां पर 287, अब ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 8 एंड ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी इस फॉर्म में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और लेते हैं। अब यहां दूसरी चीज समझो कि यहां +1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, मान लेते हैं एक्सेस है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और -1 1 इलेक्ट्रॉन कम, किसमें स्टेबल होने में। अगर स्टेबल होने में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो यानी उसके पास 1। अब बेटा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे मैंने आपसे अभी वैलेंसी में बात किया कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कितने नहीं प्रेजेंट है, अब उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बात किया कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखना है। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर की आप बात कर रहे हो तो आपको यहां पे क्या बात करना है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होगा आउटर मोस्ट सेल में होगा, वही किसको रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन नंबर को। अब आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे ही भाई आप कहां तक जाते हो 8 तक। तो 1 होने पे भाई 1 ही होगा, 2 होने पे 2 होगा, 3 होने पे 3 होगा, 4 होने पे 4 होगा। लेकिन अगर 5 है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7 और 8 है तो 8। अगर आप किसी को एज इट लिखते हो तो साइन क्या लगाते हो प्लस। तो यहां से आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आएगा कि भाई 1 होने पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1, 2 होने पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2, 3 होने पे +3, 4 होने पे +4, 5 होने पे +5, 6 होने पे +6, 7 होने पे +7, 8 होने पे +8। अब जैसे ही आप वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सीख जाते हो, आपको एक
प्रोसेस और से याद रखना होता है, समझना होता है क्या, कंपाउंड फॉर्मेशन। केमिकल रिएक्शन से पहले इस मेथड को आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको केमिकल रिएक्शन समझना है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराना है, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कहां पे बाइंडिंग कर सकता है और कैसे बाइंडिंग कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या सीखना है, यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन। क्या सीखना है, कंपाउंड फॉर्मेशन। अब कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए भाई मैं आपको अभी यहां पे दो तरीके से ले चल रहा हूं। अब इन दोनों तरीकों में आपको याद रखना है कि भाई कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। जो पहला तरीका है वो किससे है, बाय टू एलिमेंट, यानी हम कितने एलिमेंट ले रहे हैं, दो एलिमेंट ले रहे हैं। क्या एलिमेंट ले रहे हैं भाई, जैसे मान लो हमने ए लिया बी लिया और इससे क्या बनेगा, किसके क्या नंबर आएंगे। अब इसको याद रखना है, इसको समझना है। अब यहां पे बेटा आप सबको क्या समझना है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें तो इसमें हमको कंपाउंड बनाने के लिए कुछ रूल याद रखने हैं। क्या रूल याद रखना है भाई, पहला रूल हमें यही याद रखना है कि हमें क्या करना है कि भाई फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का क्या करना है बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट क्या निकालना है भाई, वैलेंसी। क्या फाइंड करना है, वैलेंसी। ठीक है, यानी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की आपको क्या निकालना है, वैलेंसी निकालना है। सेकंड आपको क्या करना है, बैलेंस देयर वैलेंसीज। जो इनकी वैलेंसीज हैं, जो वैलेंसी दी हुई है, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, बराबर करना है। तीसरा आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन। और तीसरे में आपको क्या कर देना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, शो कराना है कि भाई कौन सा कंपाउंड बना। जैसे मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, Na ले लिया और क्या ले लिया, Cl। Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं इधर मेंशन कर रहा हूं, तो क्या होता है 11 281, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। 17 Cl 287, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 है तो एज इट लिखते हैं और साइन क्या लगाते हैं, +1। अगर 7 है तो 7 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या आता है, -1। यहाँ से +1, यहाँ से -1, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो एज इट लिखेंगे, और दोनों में भाई जब सेम है तो एज इट रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर हम यहीं पे Mg लेते और Cl लेते, तो Cl का तो हमने फाइंड कर लिया है कि -1 होगा, और Mg का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12, इसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 282। अब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एज इट होने पर भाई ये क्या करेगा, +2। अब यहाँ इसके पास +2 है, यहाँ -1 है, तो हमें क्या करना है, नंबर को बैलेंस करना है। तो 2 को किसके इक्वल करना है, 1 के, तो 1 को 2 के इक्वल कर सकते हैं क्योंकि भाई मिनिमम नंबर है, तो इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। अब यहाँ से ये क्या आ गया, -2, और ये तो +2 है ही। अब इन दोनों को पहले लिख लीजिए आप, MgCl। जिसके सामने जो नंबर दिया जाए वो उसके नीचे लिखना है आपको। Mg के सामने कोई भी नंबर नहीं, Cl के सामने क्या लिखा है, 2, तो Cl के नीचे क्या लिख लिया, MgCl2। तो इस तरीके से आपको क्या बनाना होता है, दो अगर एलिमेंट दिए हुए हैं तो इनसे आपको क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। ये बात क्लियर हो गई। तो आप यहां से दो एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आपको सीखना होता है। ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट्स लेकर क्या कर सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात दिमाग में बैठा लेना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसकी जो भी वैलेंसी आए, इसे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, एज लाइक प्लस। और जो सेकेंड एलिमेंट है या लास्ट एलिमेंट है, सेकेंड या लास्ट है, इसकी वैलेंसी जो भी आए वो क्या किस में रिप्रेजेंट करना है, माइनस। अब देखो जैसे N+H, नाइट्रोजन का क्या होता है, 7, इसे क्या लिखोगे, 2,5। अगर इसकी वैलेंसी निकालोगे तो 5 - 8 क्या आएगा, -3। अब मैंने लिख लिया -3। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1, तो 1 है, एज इट लिखेंगे और क्या आ जाएगा, +1। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या बताया कि जो फर्स्ट होगा इसका प्लस हमेशा रखना है, जो सेकंड या लास्ट होगा उसका क्या रखना है, माइनस। तो यहां से इसे आप क्या मान लेंगे, प्लस, और इसे क्या मान लेंगे आप, माइनस।
अब क्या करना है, इनको बैलेंस करना है, तो 1 को 3 के इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। अब ये क्या आ गया -3 और ये क्या आ गया +3, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बैलेंस हो गए, बराबर हो गए, और बराबर हो गए तो इसको एक साथ रिप्रेजेंट कर देना है। एन एच कितने हो गए 3, तो ये क्या बना लेगा NH3। तो यहां से आपको कोई भी एलिमेंट मिले, 2 एलिमेंट मिला, आपको क्या कर लेना है, कंपाउंड बना लेना है। और ये जो कंपाउंड बनाने का प्रोसेस है ये किससे है, 2 एलिमेंट से है। अगर दूसरा कंडीशन हमको समझना हो जाए, वो क्या होगा, हमारा सेकंड कंडीशन क्या होगा, बाई 3 or more than 3, 3 or more than 3। तो यहां पे आपको थोड़ा सा समझना होगा, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। वो दिमाग कैसे लगाएंगे, अब मैंने कहा कि A + B + C, इससे अगर कोई कंपाउंड बने, दूसरा A + B + C + D, इससे कोई कंपाउंड बने, तब आपको क्या करना है, तो जो ये सबसे पहले है ये क्या होगा आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये भी होगा आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या होगा लास्ट एलिमेंट, और ये भी क्या होगा आपका लास्ट एलिमेंट। लेकिन यहां से ये और यहां से ये दोनों क्या होंगे, मिड एलिमेंट, क्या होंगे, मिड। तो अब यहां पे आपको करना क्या है, रूल क्या याद रखना है, रूल में आपको बस सिंपल से कुछ रूल याद रखने हैं। पहला क्या आपको याद रखना है, वैलेंसी, फाइंड द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। जो पहला है और जो लास्ट है इसका हमें क्या निकालना है, वैलेंसी निकालना है। सेकंड का हमें क्या निकालना है भाई, मिड का क्या निकालना है, मिड एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी निकालना अब सिखाया है, उसी से आपको करना है। थर्ड आपको क्या कर देना होगा, वैलेंसी, और फोर्थ आपको क्या करना होगा, रिप्रेजेंटेशन। अब इसे सीखना है, थोड़ा सा इसे सीखना जरूरी है, क्योंकि आपको क्या होता है कि आप जब भी देखते हो तो कुछ एलिमेंट, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें 2 ही एलिमेंट देखने को मिलते हैं, उनके नंबर अलग हो सकते हैं, जैसे CO2 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, MgCl2 1 मैग्नीशियम 2 Cl। लेकिन बेटा वहां पे 2 ही एलिमेंट है ना, Cl और मैग्नीशियम, यानी क्लोरीन और मैग्नीशियम। तो ये क्या है कि वहां पे 2 एलिमेंट थे, अब यहां कितने हो गए, 3 एलिमेंट। अब मैंने क्या ले लिया, जैसे H ले लिया, S ले लिया, O ले लिया। अभी मैंने 3 एलिमेंट लिया, हमने कहा कि भाई पहले में आपको क्या रूल फॉलो करना है, वैलेंसी निकालना है, किसका, फर्स्ट और लास्ट का। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी जब हम निकालेंगे, आउटर मोस्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 को हम क्या लिखते हैं, एज इट +1, यहां हो गया +1। ऑक्सीजन का जब भी हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, इसे लिखेंगे भाई 2,6, और 6 आउटर मोस्ट में है, तो इसमें क्या करेंगे, 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, -2। अब यहां से क्या आ गया, -2। ये तो आ गई पहले और अंतिम की क्या आ गई, वैलेंसी आ गई। ये कैसा एलिमेंट था भाई, फर्स्ट था, ये कैसा था, लास्ट। अब मिड में कौन है, हमारा सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, तो इसे क्या लिखेंगे, 286। अब भाई मैंने ऑक्सीडेशन नंबर में क्या बताया था कि जिसका जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन हो, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, अब भाई यहां क्या है 6, तो उसे हम क्या करेंगे, एज इट लिखेंगे, साइन क्या लगा देंगे, प्लस, तो यहां से अब ये क्या आ गया, +6। अब भाई ये +1, ये +6, ये माइनस, तो प्लस वाले को ऐड कर दो आप, +1 एंड +6 क्या हो जाएगा, +7। 2 का टेबल पढ़ लो कि 7 हो जाए, तो 2 के टेबल में तो 7 आता ही नहीं भाई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, यानी इन दोनों के बीच में है। तब हमें क्या करना है, जो ऑड नंबर है उसे क्या करना है, इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ऑड नंबर आपका क्या है, 1, इवन में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब ये क्या हो गया, +2, और ये क्या है, +6, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। अब टेबल पढ़ सकते हैं भाई, 2 का 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये -8। अब ये जितने प्लस है उतने माइनस, ये बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग करने के बाद हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन। तो पहला काम करते हैं कि जो एलिमेंट लिया है उसे एज इट लिख दो, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन लिख दिया।
जिसके सामने जो नंबर है उसके नीचे लिखना है, अगर सेम है तो सामने लिखना है, इवन नंबर है, डिफरेंट है तो वो उनके नीचे लिखना है। तो अब यहां देखो h के सामने क्या दिया है 2, h के नीचे क्या लिख दिया 2, s के सामने कोई नंबर नहीं तो नहीं लिखेंगे, o के सामने क्या दिया है 4, o के नीचे लिख दिया 4, तो क्या बन गया H2SO4। अब ये तो भाई कितने के लिए था, 3 एलिमेंट के लिए। अब मोर देन 3 एलिमेंट के लिए भी आपको इसी तरीके से समझना होगा। ऐसे ही आपको हर एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब जैसे मैंने मोर देन 3 में क्या ले लिया भाई 4 एलिमेंट ले लिया, यानी HSO। अभी भाई मैंने इसके लिए क्या बताया था +6, इसके लिए -2, इसके लिए +1। और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जब इसका आप निकालेंगे तो 2 8 1 आएगा, 1 जिसमें आए तो उसका क्या होता है +1 होता है, तो यहां से क्या आ गया +1। अब जितने प्लस वाले हैं इनको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 and 1 2, 6 and 2 8। अब 2 का टेबल पढ़िए 8 हो जाए तो 2 4 8। अब यहां से क्या हो गया -8 + 8 इक्वल है। अब जब अगर इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया, तब हम क्या करेंगे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सारे एलिमेंट को एज इट पहले लिखते हैं, जिसके सामने जो नंबर रहे उसके नीचे लिखते हैं, यानी कि सामने कोई नंबर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, एच के सामने नहीं है, एस के सामने नहीं है, लेकिन ओ के सामने क्या है 4, तो ओ के नीचे लिख दिया 4, तो क्या बन गया यानी HSO4। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे भाई, कई एलिमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। तो आप यहाँ से आपको कंपाउंड फॉर्मेशन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहिए, क्योंकि आपके मैसेज से ही हमें ये पता चलेगा कि आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है और कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया K + Mn + O। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट एलिमेंट, और ये हमारा अब क्या रहेगा मिड एलिमेंट। तो हमें क्या करना है वैलेंसी निकालना है किसकी, फर्स्ट और लास्ट की। तो फर्स्ट और लास्ट की वैलेंसी निकालने के लिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 19 के लिए आपको क्या करना होगा 2 8 8 1। अब आउटर मोस्ट में कितना आ गया 1 आ गया, तो उसे लिख देंगे एज इट 1, तो साइन क्या हो जाएगा +1। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है 8 2, 6। अब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो इसे क्या लिखेंगे 6 - 8, वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब यहां से क्या आ गया -2। अब Mn, इन दोनों की हमने क्या निकाल लिया वैलेंसी निकाल लिया। अब हम Mn का क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25, जब इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 8 8 7। आउटर मोस्ट में कितने आ गए 7, तो हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में तो एज इट लिखते हैं, साइन बस क्या लगाते हैं प्लस। अब यहां से क्या हो जाएगा +1 और +7 मिलके क्या बन जाएगा +8। अब 2 का टेबल पढ़ लीजिए 8 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 4 8। यहां से क्या आ गया -8 आ गया, यहां से +8, दोनों क्या है बैलेंस है। अब इसको क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे KMnO। K के सामने कोई वैल्यू नहीं, Mn के सामने कोई वैल्यू नहीं, लेकिन O के सामने क्या दिया हुआ है 4, तो यहां से क्या बन गया KMnO4। इसी को हम लोग क्या कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट दे दिए जाएं, अगर 2 के फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे उन दोनों की वैलेंसी निकालेंगे और उससे कंपाउंड बनाएंगे। अगर 2 से अधिक दिए जा रहे हैं, 3 दिए जा रहे हैं, 4 दिए जा रहे हैं, तो आप उनसे क्या करेंगे भाई पहले और लास्ट का आप क्या निकालेंगे वैलेंसी निकालेंगे, और मिड का आप क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके बाद ही आप क्या बना पाएंगे कंपाउंड। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे अभी तक मैंने आपसे क्या क्या बात कर लिया भाई कंपाउंड फॉर्मेशन, वैलेंसी और इन सब के बारे में। तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही उम्मीद होगी कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।